Hello guys, welcome to my channel Study Shiv with KS. Today we start our first chapter of the English snapshot book, that is the Summer of a Beautiful White Horse. Before starting this video, don't forget to like, share and subscribe this channel and share this video with your friends. Without wasting much time, let's get started. One day back there is a good old days when I was 9 and the world was full of imaginable kind of magnificence. The life was still delightful and mysterious dream. एक दिन की बात है जो कि पुराने हमारे दिन थे. उस टाइम मैं 9 साल का था और जो मेरा जो लाइफ थी, जो मेरा जो जीवन था वो पूरा इमेजिनेबल था, पूरा इमेजिन से घिरा हुआ था. इमेजिनेशन नहीं चलती रहती थी और मैं एक अच्छे से सपने देखता था जो कि वो मैं चाहता था कि वो मेरे पूरे हों. माई कज़न मुराद हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाय एवरीबडी. जो मेरा कज़न था मुराद, मेरा जो मुराद था वो हमेशा से क्रेजी था, हर चीज़ को लेके पागल था, हर चीज़ को लेके. हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी. ये सिर्फ बस मैं ही जानता था और किसी के अलावा. केम टू माई हाउस एट 4 in the morning and woke up by tapping on the window of my room. आया घर पे सुबह सुबह पे 4 बजे सुबह और विंडो को खड़खड़ाने लगा. उसने कहा मैडम. आई जम्प्ड आउट ऑफ अ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ अ विंडो. मैं एकदम से अपने बेड से उठा और मैंने विंडो की तरफ देखा. आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ. जो मैंने देखा मैं उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पाया. इट वॉज द मॉर्निंग येट but it was a summer and this day we dawned by minutes around the corner of the world. It was a light enough for me to know I was dreaming. वो वाली मॉर्निंग थी और वो मॉर्निंग कभी भी नहीं ऐसी आई. ये समर का टाइम था जिस टाइम कुछ नहीं चल रहे थे. मैं अपने विंडो के सामने खड़ा था और मैंने वो देखा जिसको मैं कभी भी मैं सपने नहीं देख सकता. वो चीज़ मैंने माई कज़न मुराद वो सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स. जो मेरा कज़न था मुराद वो एक सुंदर से चिट्टे से घोड़े पे बैठा हुआ था. आई स्टक माई हैंड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आइज. मैंने एकदम से विंडो पे अपना हेड लगाया और अपनी आइज को रब किया. येस ही सेड इन अरामियन. उसने अरामियन लैंग्वेज में कहा हाँ इट इज़ अ हॉर्स. ये हॉर्स है. यू आर नॉट ड्रीमिंग. तुम सपना नहीं देख रहे हो. मेक इट क्विक इफ़ यू वॉन्ट टू राइड. अगर तुम इस पे भागना चाहते, इस पे चलना चाहते हो तो जल्दी जल्दी उठो, चलो हम चलते हैं, इस पे सवारी करते हैं. आई न्यू माई कज़न मुराद enjoyed being alive more than anybody else who had even fallen into my world by mistake. मैं अपने कज़न जो मेरे मुराद है मैं उसके अच्छी तरह से जानता था कि वो हर चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा क्रेजी होता है और वो किसी भी मिस्टेक अपने जीवन में कोई भी मिस्टेक कर सकता है. बट इट वॉज मोर देन इनफ आई कुड बिलीव. पर ये तो बहुत ज़्यादा हो गया था जिस पर मेरा विश्वास करना भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था. इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड अ मेमोरीज ऑफ होर्स एंड माई लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड. जो मेरे मम्मी मेरे जो पूरे थे वो भी चाहते थे कि वो हॉर्सेस पे राइड करे और जो हमारी मेरी मेमोरीज थी हॉर्सेस की वो पुरानी मेमोरीज ही बनकर रहती थी और मैं उन्हें कभी जी नहीं पाया था. दिस वॉज अ वंडरफुल पार्ट. ये बहुत अच्छा सा समय था. इन द सेकेंड प्लेस वी आर वेरी पुअर. दूसरी बात ये भी थी कि हम बहुत ज़्यादा गरीब थे. दिस वॉज अ पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सॉ. और ये वाला जो पार्ट था ये मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर था कि मैं इन चीज़ों को बिलीव करूँ. वी वर पुअर. हम दोनों बहुत ज़्यादा गरीब थे. वी हैड नो मनी. हमारे पैसा भी नहीं था. आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन. हमारी पूरी जो थी, हमारा पूरा परिवार था वो पॉवर्टी था, मतलब गरीबी से भरा हुआ था. Every branch of the Joharian I family was living in the most amazing and comical poverty in the world. और हम सब एक अच्छी सी जो गरीबी में रह रहे थे. Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our belly. यहाँ तक कि लोग ये भी नहीं मानते थे कि हम मनी कहाँ से लाएंगे अपने पैसों के लिए. मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल सो वी हैव अ वेरी फेमस फॉर आवर होनेस्टी. पर हम अपनी जो होनेस्टी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे. वी हैड बीन फेमस फॉर आवर होनेस्टी फॉर समथिंग. हम अपनी जो हमारी जो होनेस्टी थी, हम अपनी जो सच्चाई थी उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे.
लाइक 11 सेंचुरी से जो हमारी पूर्वज थे सब थे वो हम अपनी सच्चाई के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्डियस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड, और इस चीज़ के लिए हम बहुत ज़्यादा पैसे वाले माने जाते थे। वी वर प्राउड फर्स्ट हॉनेस्ट नेक्स्ट, पहले हम अपने ऊपर गर्व करते थे और बाद में अपनी सच्चाई को ढूंढते थे। एंड आफ्टर डैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, और इस वजह से हम कोई भी चीज़ गलत हो सही हो और हम उस पर हम विश्वास कर लेते। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनी बडी इन द वर्ल्ड लेट अनॉन स्टील, और जो दूसरे लोग थे वो तो एडवांटेज इस बात का ले लेते थे, पर ना ही हम उस कोई चीज़ चुराते थे ना ही किसी से लेते थे। Consequently, even though I could see the horse so magnificent, उसके बाद मैंने जब देखा हॉर्स को तो मेरे को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। Even though I could smell it, मैंने उसको सूंघा भी, so lovely. Even though I could hear it breathing, मैंने उसकी जो सांस थी उसको भी सुना, so excited. I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad or with me or with any of the other members of our family. ये मैं बिल्कुल भी मैं इस पे विश्वास नहीं किया जो मेरा कज़न मुराद है या फिर मैं हूँ, मेरी फैमिली है, उसको ये नुकसान पहुँचा सकता है। आई न्यू माई कज़न मुराद कुडंट हैव ब्रॉट द हॉर्स, मुझे ये पता था कि जो मेरा जो कज़न मुराद है वो कभी भी खरीद नहीं सकता हॉर्स को। एंड इफ़ ही कुडंट हैव ब्रॉट इफ़ इट ही मस्ट हैव स्टॉलन इट, वो खरीद तो नहीं सकता, मुझे लगता है कि उसने चुराया होगा। एंड इफ यू यूज टू बिलीव ही हैड स्टॉलन इट, पर यह भी मानना बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि उसने ये चीज़ चुराई होगी। नो मेंबर ऑफ अ घेनोनियन फैमिली कुड बी अ थीफ, क्योंकि जो हमारी फैमिली है वो बिल्कुल भी चोरी नहीं कर सकती है, क्योंकि हमारी फैमिली सच्चाई के लिए मानी जाती है, जैसे हमने पिछले पैराग्राफ में पढ़ा था। आई शेयर फर्स्ट एट माई कज़न एंड देन एट अ हॉर्स, पहले मैंने अपने कज़न की तरफ देखा फिर उसके बाद हॉर्स की तरफ देखा। देयर वॉज अ पायस चिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ दैम एंड वन हैंड डिलाइटेड मी एंड अदर फ्राइटेंड मी, एक मुझे कह रहा था कि तू उसके ऊपर राइड कर और दूसरा मुझे कह रहा था कि डर रही थी, मैं डर रहा था कि मैं कैसे इसके ऊपर राइड करूँ, कहीं उसने तो मुराद। आई सेड, मैंने मुराद को कहा, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तुमने ये हॉर्स कहाँ से चुराया है। मुराद जवाब देता है, लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेड इफ वी वॉन्ट टू राइड, आ जाओ विंडो से बाहर अगर तुमने इस पे सवारी करनी है। इट वॉज ट्रू देन ही हैड स्टेलन द हॉर्स, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने चुराया ही होगा। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट, और मुझे उसने इन्वाइट किया कि तुमने इसके ऊपर सवारी करनी है या नहीं करनी है, तुम खुद ही चूज कर लो। Well, it seemed to me stealing a horse for a ride and was not the same thing as stealing something else as such as a money. एक हॉर्स को चुराना इतनी बात नहीं है, इतनी बात नहीं जितनी कि मनी को चुराना। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉज टेलिंग इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल, फिर मुझे बाद में बिलीव होना क्या पता इसने ना ही चुराया हो। इफ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेज द वे माई कजन मुराद एंड आई वर, इट वॉज नॉट अ स्टीलिंग, अगर मैं क्रेजी होती तो मेरा जो कजन मुराद है वो तो मेरे से भी ज्यादा पागल है हॉर्स को लेके, इसलिए मुझे लगता है कि उसने चुराया तो नहीं होगा। इट वुडंट बी कम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, ये स्टीलिंग नहीं हो सकती है, क्या पता उसे किसी ने ऑफर किया हो कि तुम ले लो हॉर्स को। आई न्यू वी वुड नेवर डू, मुझे लगता है कि मुराद ऐसा तो कुछ कर नहीं सकता है। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई हैड, मैंने कहा कि मैं कपड़े पाकर बाहर आता हूँ। ऑल राइट ही सेड, उसने कहा कि चलो ठीक है बट हरी, पर जल्दी आना। आई लीव्ड इन टू माई क्लोथ, मैंने जल्दी से अपने कपड़े बदले और दूसरे कपड़े पाए। आई जम्प डाउन ऑफ द यार्ड फ्रॉम द विंडो, मैंने विंडो से यार्ड में गया। एंड लीव्ड आउट ऑफ अ हॉर्स बिहाइंड माई कजन मुराद, और मैं कजन जो हॉर्स के पास आके खड़ा हो गया जहाँ में मेरा कजन मुराद उसके ऊपर बैठा हुआ था। दैट्स ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ द टाउन ऑन अ वॉल, इस टाइम पर हम एज ऑफ द टाउन बिल्कुल लास्ट टाउन में रहते थे। वॉलनट एवेन्यू उनके टाउन का नाम था। बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री विनयार्ड्स, हमारे हाउस के बाहर विनयार्ड्स थे, ऑर्चर्ड्स थे, फूल वगैरह लगे हुए थे, इरिगेशन बीचेस, कंट्री रोड्स थी। इन द लेस 3 minutes वी वर ऑन ऑलिव लैंड, थोड़े ही टाइम में हम ऑलिव लैंड में पहुंच गए। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ड्रॉप, हॉर्स थक गया था। द एयर वॉज न्यू एंड
एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक इन द समवेयर। हर फैमिली के अंदर कोई ना कोई पागलपन तो होता ही है, पर जो मेरे कजन मुराद था वो तो पागलों का भी पागल था हर चीज़ को लेके। फॉर हिम वाज आवर अंकल कुसोरवे। हमारे थोड़ी देर बाद अंकल कुसोरवे थे वो वहाँ पर आ गए। एनॉर्मस मैन, एक एनॉर्मस से मैन थे, उनके पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, बड़ा चौड़ा सा माथा था जिस पर कि काले बाल थे, एंड अ लार्जेस्ट मुस्टैश इन द सन एक्विन वैली। और सन एक्विन वैली में आ गए और उनकी जो मुच्छें थी वो बहुत भी बड़ी बड़ी थी। अ मैन वॉज सो फ्यूरियस इन अ टेम्पर। जो मैन था वो बहुत ज़्यादा फ्यूरियस था, बहुत ज़्यादा, वो तो नहीं है, जो मैन था वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े स्वभाव और गुस्से वाला था। सो इम्पेशेंट, बिल्कुल भी उसमें पेशेंस नहीं थी, बिल्कुल भी चीज़ को लेके रुकना नहीं था उसे। एंड ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोलिंग। और हमेशा वो एक ही चीज़ बोला करता था, कोई भी सिचुएशन हो वो हमेशा एक ही चीज़ बोला था, इट इज़ नो हार्म, कुछ भी नहीं हुआ है, पे नो अटेंशन, इस पर कोई भी ध्यान मत दो, कोई नुकसान नहीं हुआ, इस पर कोई ध्यान मत दो। दैट ऑल, नो मैटर वट एनीबडी हैपन टू टॉकिंग अबाउट। कोई भी कुछ भी कहे वो हमेशा एक ही वर्ड बोला था। वंस इट वॉज हिज ओन सन एरिक रनिंग 8 ब्लॉक्स टू द बार्बर शॉप। एक दिन उसका जो बेटा है वो उसके पास आता है बार्बर शॉप पे जब वो बैठा होता है। वेयर हिज फादर वॉज हैविंग हिज मुस्टैच ट्रिम्ड, जहाँ पे कि जो उसके फादर होते मतलब मिस्टर खुसोरवे, जो कि अपनी मुस्टैच को ट्रिम्ड करा रहे होते हैं, थोड़ी थोड़ी कटवा रहे होते हैं। टू टेल हिम दैट देयर हाउस वॉज ऑन फायर। वो उन्हें बताने आता है कि जो हमारा हाउस है उसमें आग लग गई है, घर में आग लग गई है। दिस मैन खुसोरवे सेट अप इन द चेयर। वो जो थे खुसोरवे जो अंकल थे वो हमेशा अपनी चेयर पे बैठे रहे। एंड रोड, उन्होंने एकदम से तेज बोला, एकदम गुस्से से बोला, इट इज़ नो हार्म, कुछ नहीं हुआ है, कोई नुकसान नहीं हुआ है, पे नो अटेंशन टू इट। द बार्बर सेड बट द बॉय सेज आवर हाउस इज ऑन फायर। बार्बर ने भी कहा, जो बॉय था उसने भी कहा कि हमारा घर जल चुका है। सो द खुसोरवे रोड, इनफ, बस करो, इट इज़ नो हार्म, कुछ नुकसान नहीं हुआ है, मैंने कहा है ना कुछ नुकसान नहीं हुआ है, हमेशा एक वर्ड बोला करते थे। माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंट ऑफ दिस मैन, ऑल्सो मुराद फादर वॉज जॉरब। जो कज़न था मेरा मुराद, वो हमेशा से नेचुरल डिसेंट था, बिल्कुल डिसेंट सा मैन था। जो मुराद के जो फादर थे वो जोराब थे, जो कि प्रैक्टिकल पर्सन थे, बहुत ज़्यादा होते ना हर चीज़ का ध्यान रखते, व्यवहारी से पर्सन थे। डैट्स हाउ इट वॉज ऑन अवर ट्राइब, पर वो हमारी ट्राइब से बिलोंग करते थे। अ मैन couldn't be the father of his son flesh, but it is does not mean that he also a father of his own spirit। वो उसके फादर थे, वो उसकी तरह ही वैसे व्यवहार करते थे। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ क्रैनविस। और जो हमारी जो हाउस की जो स्पेशलिटी थी होनेस्टी, वो हमेशा उनके अंदर भी थी। वी रोड एंड माई कज़न मुराद सैंग। मैं उसके ऊपर राइड कर रहा था, हॉर्स के ऊपर जो मेरा कज़न मुराद था वो गा रहा था। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी आर स्टिल इन अ ओल्ड कंट्री वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू समवन ऑफ द नेबर्स वी बिलोंग। हम हमेशा उसी ओल्ड कंट्री में रहते जहाँ पे कि बहुत सारे नेबर्स भी हमारे साथ रहते थे, जो हमें जानते थे कि हम अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस है। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग। हमने बहुत ज़्यादा सवारी उसकी कर ली थी, तो मैंने कहा कि अब रुक जाते हैं। एट लास्ट माई कज़न मुराद सेड गेट डाउन, आई वॉन्ट टू राइड अलोन। उसने मुझे कहा कि तुम नीचे उतरो, अब मैं राइड करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलोन, क्या तुम मेरे बिना ही राइड करोगे? मैंने उससे पूछा। दैट्स अप टू हॉर्स, माई कज़न सेड। मेरे कज़न ने कहा कि ये पूरा हॉर्स पे ही डिपेंड है कि वो तुम्हें बिठाना चाहेगा या नहीं। द हॉर्स विल लेट मी राइड। मैंने कहा जो हॉर्स है वो मुझे भी बिठाएगा। वी शैल सी, ही सेड, डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद अ हॉर्स। तुम इतना भूलो ना कि मैं ही लेके आया था हॉर्स को। वेल आई सेड एनी वे यू हैव विद अ हॉर्स आई हैव ऑल्सो। तुम पहले राइड कर लो, फिर मैं राइड कर लूँगा। फॉर द सेक ऑफ आवर सेफ्टी ही सेड लेट्स अस होप सो। अपनी सेफ्टी के लिए हमने कहा कि तुम कर लो, फिर मैं उतर गया। ऑल राइट आई सेड बट रिमेंबर यू हैव गॉट मी, लेट मी टू ट्राई राइड अलोन। पर ये मत भूलना, ठीक है मैं उतर जाता हूँ, पर फिर ये मत भूलना कि मैंने भी एक बार राइड करूँगा अकेले। आई गॉट डाउन, माई कज़न मुराद किक्ड हिज हील्स। और उसने जो घोड़े पर एकदम से लात मारी इनटू अ हॉर्स, और एकदम से वो भागने लग गया। विजार रन, द horse stood at a hind legs, snorted and rushed into a fury of speed and was the loveliest thing। और जो हॉर्स था वो बहुत तेज भागने लग गया अपना पहले वाले पैर उठा के। माई कज़न मुराद रेस द हॉर्स रोज द फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास। तो मेरा कज़न जो था मुराद, वो हॉर्स को एक ड्राई सी जो ग्रास थी उस पर उसे खिला रहा था। एंड क्लोज द टीच ऑफ द हॉर्स एंड 5 minutes later रिटर्न।
द सन वॉज कमिंग अप, नाउ इट वॉज माई टर्न टू राइड। उसने कहा कि अब मेरा टाइम है राइड करने का। आई सेड माई कज़न मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, मेरे कज़न जो मेरा मुराद था वो उतर गया रोज से। राइड, ही सेड, उसने कहा चलो राइड कर लो। आई लीव्ड एट बैक ऑफ द हिल्स फॉर अ मोमेंट, आई वॉज फियर इमेजिनेबल, मेरे को थोड़ा बहुत डर लग रहा था कि जो हॉर्स है वो मुझे किक वगैरह ना कर दे। किंग इन टू माई मसल माई कज़न मुराद सेड, उसने कहा कि उसके मसल्स पे मारो। वाई आर यू वेटिंग फॉर, तुम रुके क्यों हो, मारो ना उसे। आई किक्ड इन टू मसल ऑफ वन अगेन, इट रियर्ड एंड स्नॉटेड, एकदम से वो भागा, मैं डर गया। Then it began to run, I didn't know what to do, और वो भागना उसने शुरू किया और मुझे नहीं पता था अब मैं क्या करूं। Instead of running across the field to the irrigation ditch of the house, ran to the road, उसने फील्ड में भागने की बजाय वो रोड की तरफ चला गया। It began to leap, the horse leaped over 7 miles from it, I continued running, फिर उसने आराम से भागना शुरू कर दिया। My cousin मुराद came running down the road, और जो मेरा कज़न मुराद था वो भी मेरे साथ साथ भागने लगा। That's all today for this chapter. We continue this chapter on a next video as a part 2. If you like part 1, please like, share and subscribe this video. Bye bye guys.